एंटी एजिंग इफ़ेक्ट चाह रहे हैं, यानी आपकी स्किन टाइट हो जाए, उसकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है आप उसको भी साथ ही ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी स्किन पे एक्ने भी आ जाता है आप उससे भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लार्ज पोर्स हैं और आप चाहते हैं कि वो भी ख़त्म हो जाएं। लेकिन ये तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स होते हैं। एंटी एजिंग की अलग प्रोडक्ट आपको मिलेगी, पिगमेंटेशन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होंगी, एक्ने के लिए अलग प्रोडक्ट होंगी और पोर्स श्रिंक करने के अलग प्रोडक्ट्स होंगी। तो क्या ही फ़ायदे की बात हो, क्या ही मज़े की बात हो कि कोई एक इंग्रेडिएंट, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारी स्किन के इन तमाम बड़े प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक अकेला वो इंग्रेडिएंट सॉल्व कर सकता है और हमारी स्किन को जो ओवरऑल खूबसूरती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इतने अच्छे इंग्रेडिएंट से वाकिफ़ हो जाएंगे जो कि आपके स्किन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपने कभी रेटिनॉइड का नाम सुना है या कभी उसको यूज़ किया है? तो अगर ऐसा नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के मुतालिक, आपको इसकी रेटिनॉइड के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी और इसके बाद आप खुद फ़ैसला कर सकेंगे कि आपने बहुत सारी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है या फिर ये एक प्रोडक्ट यूज़ करना है या फिर ये एक इंग्रेडिएंट यूज़ करना है स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसके स्किन के लिए जो बेनिफिट्स हैं, जो को हम रेटिनॉइड जो हमारी स्किन के लिए करता है, जो बड़े प्रॉब्लम, वो कौन से बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेटिनॉइड के इस्तेमाल से दूर हो सकते हैं। नंबर 2, उसका प्रॉपर इस्तेमाल का तरीका क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और फिर रेटिनॉइड्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हमें अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट है उनका, इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है। तो बड़े इश्यूज़ जिसमें सबसे पहले है एंटी एजिंग, नंबर 2 पर है पिगमेंटेशन, नंबर 3 पर है एक्नी और फिर नंबर 4 पर है हमारे जो लार्ज पोर्स होते हैं। तो एंटी एजिंग कैसे ये करता है? रेटिनॉइड्स जो होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेटिनॉइड क्या होता है। रेटिनॉइड्स जो होते हैं ये विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये भी मुख्तलिफ फॉर्म्स में ही आते हैं, जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड्स में। तो ये जो 3 मुख्तलिफ फार्म्स हैं ये इसकी स्ट्रेंथ के लिहाज से होती हैं। तो इसमें से जो रेटिनॉल होता है वो हमें बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आराम से मुयस्सर होता है। किसी भी अच्छे फार्मेसी पे हम जाके, किसी भी अच्छे स्टोर पर हम जाके रेटिनॉल के सीरम्स जो होते हैं वो हम ख़रीद सकते हैं, रेटिनॉल की जो क्रीम्स होती हैं वो ख़रीद सकते हैं। बाकी जो रेटिनोइक एसिड्स होता है और रेटिनल्स होते हैं ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलते हैं और ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, तो ये हमें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं अवेलेबल होते हैं। रेटिनॉइड्स जो होते हैं ये हमारी स्किन पे जो कोलेजन प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन क्या होता है? वो प्रोटीन होती है जो कि हमारी जिल्द को लचकदार बनाती है, उसको टाइट रखती है। तो वक्त के साथ साथ जब कोलेजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, उस पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो रेटिनॉइड क्या करते हैं कि ये जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और ये बातें ये यूँ ही हवा में नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि रेटिनॉइड की जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि लगाने वाली, खाने वाली नहीं, टॉपिकल मतलब जो फेस पे अप्लाई करने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, उससे स्किन की जो लचक है, जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो दूसरा हमारी स्किन का बड़ा इशू होता है वो होता है पिगमेंटेशन। तो रेटिनॉइड जो होते हैं ये पिगमेंटेशन को कम करते हैं। जो होता है वो पिगमेंटेशन जो होती है वो लाइट होना शुरू हो जाती है, फेड अवे होना शुरू हो जाते हैं हमारे दाग धब्बे। ये इसका दूसरा बेनिफिट था और बहुत बड़ा बेनिफिट। और इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है एक्ने को कंट्रोल करता है। सीबम वो ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और जब सीबम प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, वाइट हेड्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं और फिर एक्ने ब्रेकआउट होता है, हमारे पूरे चेहरे पे दाने आ जाते हैं। तो रेटिनॉइड्स क्या करते हैं, ये सीबम की प्रोडक्शन को, यानी वो ऑयल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लैंड, उसको वो कम से कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने जो होते हैं वो नहीं बनते।
और हमारी स्किन को टाइट करता है, और हमारे जो ओपन पोर्स, जो हमारे लार्ज पोर्स होते हैं वो भी श्रिंक होते हैं। हमारी स्किन की जो एक ओवरऑल खूबसूरती होती है उसमें इजाफा करती है। ये तो थे इसके मेन बेनिफिट्स, और ये तो थे इसके बहुत बड़े मेन बेनिफिट्स। और ये वो तमाम इश्यूज़ हैं कि जिन्हें हम सॉल्व करने के लिए, कि जिन्हें हम हल करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है एंटी एजिंग के लिए अलग प्रोडक्ट्स होंगी, और एक्ने को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये एक ही प्रोडक्ट है जो कि इन तमाम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, इचिंग हो जाता है, वो मतलब कि ना पीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये 2-3 हफ़्ते आपके साथ रहेगी, और उसके बाद आहिस्ता 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 आपकी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर आप तो इसकी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने करना ये है कि उसको बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में लेके किसी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके वो आपने लगानी है। उससे क्या होगा कि इसका इफ़ेक्ट तो कम नहीं होगा, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जो एक ड्राइनेस और इची और पीलिंग होती है, वो माइल्ड हो जाएगी, वो कम से कम हो जाएगी। और अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताती हूँ। तो अगर आप सीरम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मेलोना और एक सीरम आता है रेटिनॉल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ए के नाम से एक क्रीम आती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में वो मिल जाती है। आप क्रीम यूज़ करना चाह रहे थे तो आप वो यूज़ करें, और उसको आप अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाएं। और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट, और अगर आप कोई और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप न्यूट्रोजीना की एक क्रीम आती है, न्यूट्रोजीना की रेटिनॉइड क्रीम आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो वो तमाम प्रोडक्ट्स थी जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल होंगी, और इससे आप अपनी स्किन के ये तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो यूज़ करने चाहिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों उस प्रोडक्ट्स में जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक ही इंग्रेडिएंट सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।